हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में हम एचटेट टीजीटी 2026 का हिंदी एंड इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख ज और फ। सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगत व्यंजन है ख ज और फ। लक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो इसमें से मोती जो है वो अर्थ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास अब ये एक अपठित जो हमारे पास पद्यांश गिवन था, तो उसको पढ़ने के बाद पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता ना होना। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र का संधि विच्छेद है स्व जमा तंत्र। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अनेकार्थी शब्द आराम का इनमें से एक अर्थ है, तो कौन सा होता है वो? बगीचा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी में प्रत्यय है, सो ऑप्शन नंबर ए, नी विल बी द करेक्ट आंसर। पंकज किस प्रकार का शब्द है? सो ये एक योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? सो इट इज कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 40th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाथ से हथियाना, बात से बतियाना किस प्रकार के उदाहरण है? सो ये नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। परोक्त का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्यों का चयन कीजिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यह वायलिन टूट गया। ऑप्शन नंबर बी। 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चारु का पर्यायवाची नहीं है? सो इसमें से आचरण जो है वो चारु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, सो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो हमारा होना चाहिए, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच्छेद का संधि विभाजन कीजिए, तो वी जमा छेद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इंग्लिश को देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे हमारे पास आइटम ही गिवन नहीं है, सो ये बोनस मार्किंग इसमें सबको मिलेगी। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो मिनिस्क्यूल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास एक पैसेज गिवन है और हमें उसको पढ़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 48 को अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इन अपोजिट टू रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन होगा, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर ए। फिर पैसेज को पढ़कर इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको सही स्टेटमेंट्स बतानी है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू पैसेज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा, स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न्ड विद नेचर ऑफ द सोल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, which of the following option best expresses the given sentences in active passive voice? So a new airport is going to be built near the old one will be the correct answer. That is option number B जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हमें ये एक स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर C. He said that Subhash Chandra Bose had born into wealth and privilege in a large Bengali family in Orissa. Moving to next question.
हमारे पास एक पैसेज है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने हैं। ब्लैंक 1 में आएगा मैनिपुलेटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ब्लैंक 2 की अगर बात करें तो ब्लैंक 2 में हमारे पास कंजेंट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 55 की अगर बात करें उसमें हमारे पास आएगा टीडियस, सॉरी नॉट टीडियस, इसमें पाइवटल आएगा, पाइवटल। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है एनी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इसमें माय ब्रदर्स इन लॉ आएगा, ना कि माय ब्रदर इन लॉज। सो यहाँ पे माय ब्रदर इन लॉज में जो है एरर है। नेक्स्ट 58, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें हमारे पास ए आंसर होगा ग्लूमी। ऑप्शन नंबर ए होगा सैंग्विन का एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा PQSR। ऑप्शन नंबर बी synonym of select the word that is similar in meaning, synonym to the word to the word given below। so synonym हमें कंपक्शन का synonym बताना है, जो कि होगा हमारे पास disdain। so option number B will be the correct answer। so we discussed our Hindi and English section। in the next video हम maths, reasoning and Haryana GK को discuss करेंगे। if you like the video please hit on the like button, also subscribe to my channel। thank you।